की बटन कहाँ दबेगा, 2 बार मैं जीत गया हूँ। तिवारा में फिर नॉमिनेशन किया हूँ। इस वर्ष लाइसेंस मैं बना करके और खाद का किसान के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। खाद और जो है बीज का किल्लत होता है, इसके क्या आपका प्लानिंग है? खाद का बहुत यहाँ किल्लत होता है, इसलिए कि यहाँ डिस्कोमान नहीं है। 2026 में जो पैक्स चुनाव है, मेरे साथ सपोर्ट करिए और मैं आपका भरपूर मदद करूंगा। जो धान खरीदाता है उचित मूल्य पर इन्होंने खरीदने का काम और साथ समय पर किया और समय पर पैसा भी इन्होंने किसानों का देने का काम किए। यहाँ के जनता के साथ जो व्यवहार और विचार दिए हैं, जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता है। जो अनाज का वितरण करने का काम किए, काफ़ी ईमानदारी के साथ किए हैं। आपका अनाज जो था वो सही टाइम पर सही समय पर आपको घर जा करके भी लोग मैंने हाँ आज जो आपको अनाज मिल जाएगा दे रहे हैं, तो और ऐसा इंसान कहाँ मिलने वाले हैं। 5 साल में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ। अनाज 5 केजी देते हैं। अभी हमारी मौजूदगी है डबूर पंचायत के, और डबूर पंचायत में पैक्स का चुनाव है। आज अंतिम जो है प्रचार थम जाएगा शाम 4 बजे। उसके बाद में 3 जून को मतगणना होगा और मतदान होगा उसी दिन को। और देखिए इनके सारे प्रचारक, इनके जो सारे समर्थन जो है इनके साथ में है। जानते हैं इस बार फिर मैदान में कि क्या सोच कर इस बार मैदान में आए सब। लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं। आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो पैक्स में तिवारा में चुनाव 2 बार मैं जीत गया हूँ। तिवारा में फिर नॉमिनेशन किया हूँ। परसों यानी कि 3 तारीख को चुनाव है। मैं पहला लक्ष्य लेके आया हूँ कि यहाँ खाद का लाइसेंस नहीं था। मैं इस वर्ष लाइसेंस मैं बना करके और खाद का किसान के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। दूसरा मेरा है कि हर किसान, छोटा हो या मध्यम किसान हो, सभी का सरकार का उचित मूल्य पे धान खरीदारी करें और 24 घंटा के अंदर उसको मैं पैसा का भुगतान करूं। और क्या है आपका जो मेन मुद्दा जो है, आपको क्या है इस बार किसान को क्या करने वाले हैं जो नहीं 5 साल पीछे किए? मैं किसान को ये करने वाला हूं कि यहाँ बहुत छोटी गोदाम है, मात्र 100 MT का गोदाम है। मैं उसको 1000 MT का गोदाम मैं नया बनवाऊंगा और हर किसान का धान वहाँ स्टोरेज हो जाए और किसान को कष्ट नहीं हो, औने पौने भाव में धान बेचना किसान को न पड़े। खाद और जो है बीज का किल्लत होता है, इसके क्या आपका प्लानिंग है? खाद का बहुत यहाँ किल्लत होता है, इसलिए कि यहाँ डिस्कोमान नहीं है और बंडिया लोग जो है ऊंची भाव में धान आपका खाद देते हैं। उसके लिए मैं जो कोऑपरेटिव का खाद है, इफको यूरिया है, DAP है, मैं उचित मूल्य पर किसान को व्यवस्था मैं करूंगा। क्या आपने पंचायत वासियों के, क्या आपने सदस्यों के बोलिएगा? मेरे साथ पंचायत में 2467 सदस्य हैं, जिसमें 80% सदस्य मेरे साथ हैं। मैं सारी जनता से अभिवादन करता हूं कि 2026 में जो पैक्स चुनाव है, मेरे साथ सपोर्ट करिए और मैं आपका भरपूर मदद करूंगा। हम लोग तो साथ में हैं। अगले बार जो है 15 साल से लगातार है, तो क्या काम किए, क्या नहीं काम किए? 10 साल से पैक्स अध्यक्ष है। इन्होंने गरीब किसान, मध्यम किसान का जो धान खरीदाता है उचित मूल्य पर इन्होंने खरीदने का काम और साथ समय पर किया और समय पर पैसा भी इन्होंने किसानों का देने का काम किए। इसलिए हम लोग पूरे डबूर पंचायत के पैक्स सदस्य लोग हम लोग मन बना चुके हैं कि अभी भारी मतों से हमारा पैक्स अध्यक्ष बैजनाथ पांडे का चुनाव सुनिश्चित हो गया है। हर हालत में इनका चुनाव निकल चुका है और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तीन उम्मीदवार मैदान में है, क्या बोलिएगा? हम बोलेंगे कि बैजू बाबू जो 5 साल का सेवा प्रदान किए हैं अभी तक, जो बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ के जनता के साथ जो व्यवहार और विचार दिए हैं, जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता है। और कोई भी सदस्य ऐसे नहीं जो समाज के साथ इतना अच्छा व्यवहार देके गए हैं। इसके बाद जनता को खाद वितरण का काम तो पहले नहीं, इसलिए कि लाइसेंस नहीं था, लेकिन जो
जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता के बीच में जो अनाज का वितरण करने का काम किए, काफ़ी ईमानदारी के साथ किए हैं और इससे जनता में काफ़ी उत्साह है और हम लोग सब जनता से मिल रहे हैं। हम लोग को भी अनुभव है कि जनता यहाँ का करीब करीब 80% जनता इनके साथ आ चुका है। मतलब पूर्ण रूप से चुनाव जीत जाएंगे। पूर्ण रूप से जीते हुए हैं, केवल उसको निर्वाह करना है। जीत चुके हैं चुनाव। क्या बोलिएगा भैया, आप लोग समर्थन में हैं? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल इनके साथ समर्थन में हैं। पूरा पंचायत का जितना भी सदस्य हैं सबके साथ है, बहुत अच्छे कार्यकाल किए, धान भी बहुत सबके अच्छे टाइम पर खरीदे, पैसा देने का काम किए। अच्छा काम किए हैं 15 साल में। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे काम किए हैं। टैक्स में नाम है आपका? नाम है। और तो क्या सोच के इस बार वोट कीजिएगा आप? बस सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आदमी ईमानदार है, सही है, आपके सामने रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, उचित आपका जो काम है। मान लीजिए किसान का पहले कष्ट हो रहा था खाद के लिए, अभी आपका खाद का व्यवस्था कर रहे हैं। आपका अनाज जो था वो सही टाइम पर सही समय पर आपको घर जा करके भी लोग मैंने हाँ आते हो आपको अनाज मिल जाएगा दे रहे हैं, तो और ऐसा इंसान कहाँ मिलने वाला है। इसलिए इनका सहयोग भरपूर है और जितना युवा है लगभग 90% इनका सहयोग में है। पूर्ण रूप से चुनाव जीत जाएंगे। जीत चुके हैं, बस खाली इंतजार है 3 तारीख का। 3 तारीख का। क्या बोलिएगा भैया, आपका है पैक्स में नाम है? नाम है सदस्य है कि पूर्ण सदस्य है कि आधा है? पूर्ण सदस्य है। अच्छा बोलिए, तो क्या इस बार वोट दीजिएगा, कैसे वोट दीजिएगा, क्या सोच करके वोट दीजिएगा? वोट सोच करके दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 5 साल में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ। अनाज 5 केजी देते हैं, पूरे पंचायत इनके गला उला लेते हैं, गांव घर लेवल पंचायत के, और अच्छे काम कर रहे हैं। खाद का इनका लाइसेंस पहले रद्द हो गया था, ये अब चालू करने जा रहे हैं इस बार। 5 किलो अनाज देते हैं, काटते नहीं हैं? काटते नहीं है। अच्छा, आपका पैक्स में नाम है? हाँ, पैक्स में नाम मेरा है। इस बार क्या सोच के वोट कीजिएगा? इस बार ये सोच रहे हैं कि जो भी मतलब हमारा जो कैंडिडेट है बैजनाथ पांडे जी, इनका सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी चीज़ का जो किसान का प्रॉपर जो समस्या रहता था कि खाद नहीं मिल रहा है, गला नहीं मिल रहा है, जो भी समस्या है, अब मतलब जब से ये अपना कैंडिडेट जीते हैं हमारा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हर घर का समस्या, अगर किसी तरह का कोई त्रुटि हो तो घर पर जाके उसका समस्या को सुनते हैं। अगर उनका नहीं अगर खाद मिला या किसी तरह का बाधित हुआ तो खुद जाके बोलते हैं कि बाबू जाके वहाँ ले आनो। इस ढंग का व्यवहार इनको सबसे बड़ा चीज़ है जो हम लोग इनके पीछे आज भी हैं और ये चुनाव हम लोग का निकल रहा है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सही समय पर खाद बीज मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम किसी तरह का कोई चिंता फिक्र नहीं, हम सही समय पर सब चीज़ मिल रहा है। और इस बार तो और खुद से बोल रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा छोटा सा स्पेस बन रहा है तो एक दूसरे जगह अपना इससे भी थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि स्टॉक हमारा खाद का माल हो, तो उसे भी और जनता लोग का जो बेहतर हम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। कभी किसी तरह का धान के लिए भी अगर खरीदारी के लिए यहाँ आना पड़ता है और कहीं किसी भी किसान का जहाँ जो सुविधा पड़ेगा वहाँ जाके लोग अपना खाद धान जो है अपना दे सकेंगे। ये नहीं कि वहाँ जाने में दिक्कत हो, रास्ता नहीं हो, ये सारा चीज़ का सॉल्यूशन का समाधान ये कर रहे हैं।